एक वो सवाल जो हर मार्वल फैन के बीच में आज के टाइम में आ रहा है, क्या थॉर डूम्सडे के अंदर सरवाइव कर पाएगा या नहीं? क्या थॉर डूम को हरा पाएगा या नहीं? और सिर्फ थॉर ही क्यों, बाकी दूसरा अवेंजर क्यों नहीं हरा सकता डॉक्टर डूम को? ऐसे बहुत से सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे। आज उन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर तुम हो एक मार्वल के फैन तो आराम से बैठ जाओ क्योंकि ये वीडियो होने वाली है स्पेशली थॉर और डूम के फैंस के लिए। अब देखो, सबसे पहला सवाल जो है कि सिर्फ थॉर ही वो अवेंजर क्यों है जो डूम को हरा सकता है, और इस सवाल को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा अवेंजर असेंबल सीरीज में से, जहाँ पर डूम ने सारे अवेंजर्स के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। एक्चुअली इस एपिसोड के अंदर होता ये है कि डूम एक टाइम मशीन बनाता है और उस टाइम मशीन के द्वारा वो सारे के सारे अवेंजर्स को या तो उनकी पावर्स मिलने से रोक देता है या उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है। जैसे कि टोनी स्टार्क, उसको अपनी पावर्स मिली थी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, लेकिन डूम यहाँ पे टाइम मशीन के बदौलत उस ब्लास्ट को कभी होने ही नहीं देता। कैप्टन अमेरिका को कभी बर्फ़ से बाहर निकलने नहीं देता, जिस कारण से दुनिया को कभी भी अवेंजर्स नहीं मिलते। और इस एपिसोड के अंदर हमें एक और चीज़ जानने को मिली कि डूम कितना डरता है थॉर से, क्योंकि डूम के हिसाब से अगर धरती पे कोई है जो उसके प्लान्स को और उसकी पावर्स को टक्कर दे सकता है, वो सिर्फ एक ही पर्सन है जो है थॉर। और हमें यहाँ पे थॉर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी देखने को मिला कि उसका कितना ज़्यादा विश्वास है इंसानों पे। और यहाँ पे थॉर की जान तो नहीं जाती है, जो कि यहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स बाद में थॉर के साथ मिल जाते हैं और एट द लास्ट यहाँ पे डूम की हार हो जाती है। बट डूम से एक सिंगल मूवी है और मुझे यहाँ तक लगता है कि यहाँ पे भी थॉर अपना शायद सेक्रीफाइस करेगा ताकि वो डूम को हरा सके, क्योंकि 616 यूनिवर्स के अंदर भी सिर्फ थॉर ही वो ऐसा कैरेक्टर है जो डूम से टक्कर ले सकता है, जो अवेंजर्स की साइड रह के अवेंजर्स को जिता सकता है। ये तो थी एक ऐसे फैन मेड थ्योरी जो मैंने खुद से बनाई है, बट मैं यहाँ पे एक और चीज़ की बात करना चाहूँगा। जो थॉर के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं क्रिस हेम्सवर्थ, उनको एक अलग तरीके की बीमारी है जिसका नाम है अल्जाइमर डिजीज़। इस बीमारी में एक्चुअल में होता ये कि आदमी की जो मेमोरीज होती हैं वो धीरे धीरे करके इरेज होती जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और ऐसी बीमारी के साथ थॉर जैसा कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वैसे भी क्रिस हेम्सवर्थ इस रोल को 2011 से प्ले कर रहे हैं और अभी ये 2025 चल रहा है। और अगर हम डूम्सडे के हिसाब से देखे जाए तो थॉर को इस रोल को प्ले करते हुए पूरे 15 साल हो जाएंगे। और एक एक्टर के लिए इतना बड़ा रोल प्ले करना, वो भी लॉन्ग टर्म तक के लिए, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम बन जाता है। अब देखो यार, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि डूम को हराने की हिम्मत सिर्फ थॉर में, किसी और एवेंजर में नहीं है। ऐसा नहीं है, थॉर और कैप्टन भी ये कर सकते हैं, और स्पेशली आयरन मैन ने तो कई बार कॉमिक्स के अंदर डूम को हराया है। पर प्रॉब्लम यही आ जाती है कि जो मूवी होगी वो मेनली 616 यूनिवर्स के ऊपर फोकस करेगी, और इस यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन पहले से ही मर चुका है। और रही बात कैप्टन अमेरिका की, अभी हमारा जो न्यू कैप्टन अमेरिका वो सैम विल्सन है, ना कि स्टीव रॉजर्स। और स्टीव रॉजर्स जिंदा भी हैं, मर चुके हैं, ये किसी को नहीं पता, और अब तक मार्वल ने इस चीज़ को रिवील भी नहीं किया है। बाकी क्रिस हेम्सवर्थ ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे थॉर की पूरी जर्नी दिखाई है और उस पर थॉर की लेगेसी भी दिखाई है कि किस तरीके से उन्होंने थॉर का रोल प्ले किया। बाकी मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारे रिव्यू क्या है इस टॉपिक पे, कि तुम चाहते हो कि थॉर की डेथ हो या नहीं? क्या तुम चाहते हो कि थॉर सीक्रेट वॉर्स में दिखे या नहीं? अगर मेरा सिंपल सा आंसर पूछो तो हाँ भाई, मैं तो चाहता हूँ सीक्रेट वॉर के अंदर थॉर दिखे, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, क्योंकि वो लास्ट फिल्म होगी अवेंजर्स की, क्योंकि उसके बाद अवेंजर्स को रिबूट भी करा जाएगा। ये सिर्फ एक अभी तक न्यूज़ आई है, कंफर्म तो नहीं है, पर जहाँ तक लगता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अब एक्समैन और फैंटास्टिक फोर की भी एंट्री हो चुकी है मार्वल के अंदर। एट लास्ट यार, मैं ये कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।